Hello guys, welcome to all of you in my YouTube channel. In this video, I will tell you about quality of vowel sound. So before we start the topics, I want to tell you that why do you need to study quality of vowel sound? So when you study or read the English book, you have to face the problems, the spelling. You have to face the problem to spelling of vowel sound. So firstly, I want to tell you that what is quality of vowel sound. तो गाइस मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी ऑफ वोवेल साउंड पढ़ना क्यों जरूरी है। तो जब कभी भी हम इंग्लिश बुक को यदि रीड करते हैं तो रीड करते समय यदि दो या एक वोवेल एक साथ आ जाते हैं तो उस वोवेल का उच्चारण करने में हमें काफी परेशानी होता है। तो इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमने इस चैप्टर का वीडियो बनाए हैं जिस चैप्टर का नाम है क्वालिटी ऑफ वोवेल साउंड। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। यहीं से छोटे छोटे बच्चे भी किताब को रीड करने के लिए सीखते हैं या फिर बड़े जो हाई लेवल क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो भी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं यदि हमारे इस वीडियो को फुल देख ले तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि व्हाट इज क्वालिटी ऑफ वोवेल साउंड। तो वोवेल साउंड का क्वालिटी क्या है। तो व्हेन वन और टू वोवेल इज टुगेदर, जब एक या एक से अधिक वोवेल यानी कि एक या दो वोवेल एक साथ में हो तो देन वी हैव टू नो अबाउट क्वालिटी ऑफ साउंड। तब हमें क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में जानना पड़ता है। इट इज नॉन एज क्वालिटी ऑफ वोवेल साउंड, और इसी को क्वालिटी ऑफ वोवेल साउंड के नाम से जाने जाते हैं। द वोवेल साउंड हैज बीन गिवन एज ए फॉलोइंग वे, यानी कि निम्न तरीके से वोवेल साउंड नीचे दिए गए। तो दोस्तों हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वोवेल जो है वो वोवेल लेटर 5 होते हैं, जिनमें कि पहला ए होता है, दूसरा ई होता है, तीसरा आई होता है, चौथा ओ होता है और पांचवा यू होता है। तो इसी में से हम एक एक करके समझेंगे कि इसका क्वालिटी ऑफ साउंड क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो वोवेल वर्ड है वो है हमारा, सॉरी वोवेल लेटर जो है वो है ए। तो वोवेल लेटर ए में से इसका जो हमारा क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है वो होता है ए का या आई का या आ का। यदि इसी वोवेल लेटर में हम ए ई अगर मिला दे तो हमारा जो साउंड बनता है ये होता है और ए कार ए यो, यानी कि ए। नेक्स्ट है कि ए में अगर हम आई अगर मिला देते हैं तो इसका जो हमारा क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है वो हो जाएगा ए या फिर ए और यो, ये। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम वोवेल लेटर में ए के साथ अगर यू अगर साउंड मिला दिया जाए तो इसका जो हमारा साउंड जो बनेंगे वो बनेंगे आकार और अर्धचंद्र बिंदु, यानी कि अ। और नेक्स्ट जो है हमारा वोवेल लेटर जो होता है वो होता है ई। तो दोस्तों ये जो हमने जो बताया कि ए के साथ इसका क्वालिटी ऑफ साउंड ये है, ए ई के साथ क्वालिटी ऑफ साउंड ये है, ए आई और ए यू के साथ ये है। तो इस तरह का क्वालिटी ऑफ साउंड का प्रयोग हम जब हम इंग्लिश बुक को रीड करते हैं तो रीड करते समय ही जो है इस क्वालिटी ऑफ साउंड को ध्यान में रखते हैं कि किस वर्ड को हम किस तरह उच्चारण करें या उसका स्पेलिंग कैसे करें। तो दूसरा जो हमारा वोवेल लेटर है वो है ए। तो ई में यदि हम सबसे पहले अगर सिंगल ई अगर आता है तो इसका उच्चारण यानी कि स्पेलिंग या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है उसका ये छोटी ई या फिर बड़ी ई या फिर ए और ए कर होता है। यदि हम इसी वोवेल लेटर ई के साथ ए मिला दिया जाए तो हमारा वोवेल साउंड यानी कि क्वालिटी ऑफ साउंड जो बनेंगे वो बनेंगे बड़ी ई या फिर बड़ी ई और यो ई या फिर ए और ओ का ए ओ। तो नेक्स्ट जो हमारा है कि वोवेल लेटर में यदि ई के साथ छोटी अगर यानी कि ई चाहे बड़ी रहे या कैपिटल यानी कि कैपिटल लेटर रहे या स्मॉल लेटर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि दो को यदि ई रहे एक साथ में तो इसका क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है वो होता है बड़ी ई
और बड़ी ई और यो ई। अगर हम ई के साथ आई अगर मिला दे, यानी कि ई वोवेल लेटर के साथ आई मिला दे, तो इसका क्वालिटी ऑफ साउंड जो होगा वो होगा ए। अगर ई के साथ यू मिला देंगे तो इसका क्वालिटी ऑफ साउंड बन जाएगा और सही यो ई या फिर यो। नेक्स्ट आई वोवेल लेटर के। तो दोस्तों हम जो बता रहे हैं तो इसमें साउंड पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जिस टाइम हम स्टडी करते हैं, जैसे बड़ी ई है तो ई ए है तो ए, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। तो तीसरा जो हमारा वोवेल लेटर है वो है आई। तो आई का जो क्वालिटी ऑफ साउंड होता है, अगर हम सिंगल आई लिखे तो सिंगल आई का क्वालिटी ऑफ साउंड होता है आई, या फिर छोटी ई या फिर बड़ी। यदि इसी तरीके से आई के साथ हम ए अगर मिला दे तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ साउंड बनता है वो होता है आई या फिर सही या ई। नेक्स्ट आई के साथ यदि हम ई अगर रखते हैं तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है वो बनता है आई या बड़ी ई। नेक्स्ट है कि आई और ओ, अगर दोनों को एक साथ रखते हैं तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ साउंड बनता है वो बनता है ई यो यो। नेक्स्ट है अगर हम आई के साथ ओ यू अगर रखते हैं तो ये हमारा जो क्वालिटी ऑफ साउंड बनता है वो बनता है ओय ओ ओकार यो ओय। नेक्स्ट है आई के साथ यदि हम यू वोवेल साउंड का यानी कि वोवेल लेटर का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ साउंड बनता है वो बनता है और सही और यो ई। तो ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो फोर्थ यानी कि वोवेल लेटर्स जो है वो ओ जो है, तो ओ के साथ यानी कि उसका क्वालिटी ऑफ साउंड जो बनेंगे वो बनेंगे ओ कर ओ या फिर वो या ओ कर ओ। यदि हम ओ वोवेल लेटर के साथ ए मिला देंगे तो इसका क्वालिटी ऑफ साउंड जो होंगे तो वो होंगे ओ कर ओ। नेक्स्ट है कि वोवेल लेटर में यदि हम ओ के साथ ई मिला देंगे तो हमारा क्वालिटी ऑफ साउंड बनेंगे और ओ का ओ। नेक्स्ट है कि ओ में अगर आई मिला देंगे तो हमारा क्वालिटी ऑफ साउंड हो जाएगा ऑय। डबल ओ अगर रहेगा यानी कि ओ दोनों एक साथ रहेंगे तो इसका हम क्वालिटी ऑफ साउंड में अरसहु भी पढ़ सकते हैं, दुर्गहु भी पढ़ सकते हैं और ओ का ओ भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वोवेल लेटर्स जो है वो है ओ और यू। यदि ओ और यू एक साथ रहे तो उसका क्वालिटी ऑफ साउंड जो होगा वो होगा आउ या फिर दुर्गाऊ या फिर आकार अर्धचंद्र बिंदु व आओ। लास्ट जो हमारा वोवेल लेटर्स है वो है यू। तो इसका भी हम क्वालिटी ऑफ साउंड आपको बताएंगे कि यू का अगर सिंगल लिखते हैं तो इसका क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है वो होता है या फिर दुर्गाऊ या फिर अ। नेक्स्ट है कि यदि हम यू और ए, यदि ये हमारा वोवेल साउंड एक साथ रहेंगे तो इसका क्वालिटी ऑफ साउंड जो होंगे वो होंगे असहु, दुर्गहु या अ। नेक्स्ट है कि यू के साथ यदि ई रखेंगे तो ये हो जाएगा ए का या य दुर्गु का। तो ये सारा जो हमारा वोवेल लेटर्स जो है, तो वोवेल लेटर्स में अदर वोवेल लेटर्स यदि एक साथ हो जाए तो उसका जो हमारा क्वालिटी ऑफ साउंड जो निकलता है तो ये क्या करता है कि किसी भी इंग्लिश बुक को स्टडी करने में यानी कि उसको रीड करने में काफी मदद करते हैं। क्योंकि जब भी हमारा कोई वर्ड रहता है और जब वहां पे हम वोवेल शब्द को देखते हैं तो कभी कभी हम उसका स्पेलिंग करने में मिस्टेक कर जाते हैं या फिर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यदि आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होंगे और थोड़ा सा आपको क्वालिटी ऑफ साउंड पे ध्यान देने पड़ेंगे तो आप बहुत ही इजीली तरीके से इंग्लिश बुक को रीड कर सकते हैं और छोटे छोटे अपने घर में जो बच्चे हैं उसको भी आप जा सकते हैं। तो एक और था कि यू के साथ यदि आई लगाएंगे तो इसका हमारा क्वालिटी साउंड हो जाएगा अरसई, दुर्गाऊ और योम